नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के प्रोग्राम में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। हमारा सेक्शन जो आपका रहता है वह रहता है करंट अफेयर का, जिसमें जितने ही प्रश्न बन सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रश्न हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। और प्रश्न नंबर पहला है कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो 20 मार्च 2021 को, यानी कि अभी ही 20 मार्च 2021 में क्या किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र जिसमें कि जो फ्रेंच भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा दिवस मनाया गया है। तो आपका सही जवाब होगा 20 मार्च 2021। अगला आपके पास वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का इसमें 139वें स्थान पर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका कि सामिया सुलूहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको देखना है कि जो जिनका नाम क्या आएगा, सामिया सुलूहु हसन। ठीक है, सामिया सुलूहु हसन यह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो यह तंजानिया की क्या बनी है, पहली राष्ट्रपति बन गई है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तंजानिया। नाम क्या है इनका, तो सामिया सुलूहु हसन। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, सामिया सुलूहु हसन, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, कहाँ की, तंजानिया की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब बनाया गया है। तो 20 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस बनाया गया है। कौन सा है ये, तो नाम क्या है इसका, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब बनाया गया है, 20 मार्च 2021। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2021 का विषय क्या था, विषय यानी थीम क्या थी इसकी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की जो थीम थी वह थी शांत रहे, समझदार बने और दयालु हो। क्या हैगा, शांत रहे, समझदार बने और दयालु हो। ठीक है, यह किसकी थीम थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2021 का क्या था, यह विषय था। क्या विषय था, तो शांत रहे, समझदार बने और दयालु हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में प्रबंध के लिए सहायक कंपनी की स्थापना की है। ठीक है, काय के लिए की है, तो आपको याद रखना है कि प्रबंध के लिए, काय के लिए, व्यवसाय के प्रबंध के लिए। तो किस कंपनी ने क्या किया हैगा, बैंक में क्रेडिट कार्ड स्थापना की है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया हैगा कि जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें व्यवसाय के प्रबंधन के लिए सहायक कंपनी की स्थापना की है। तो आपका सही जवाब होगा पंजाब नेशनल बैंक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 4690 एंट्री टैंक, कितने, 4690 एंट्री टैंक जो कि गाइडेड मिसाइल के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है। ठीक है, कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है, किसके साथ, तो रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनिक्स जो डायमिक्स लिमिटेड है इसके साथ। तो आपको याद रखना है कि 1188 रुपये जो करोड़ है क्या किया, इसका समझौता किया है, किसके, तो रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। अगला प्रश्न है आपके पास 8वां, अफगानिस्तान देश में संयुक्त राष्ट्र ने किसे अपना व्यक्तिगत दूत नियुक्त किया है। तो अफगानिस्तान का पूछा गया है। तो अफगानिस्तान जो देश है इसने संयुक्त राष्ट्र ने किसे अपना व्यक्तिगत दूत नियुक्त किया है। तो जीन अर्नोल्ट जी को क्या किया है, अफगानिस्तान देश का व्यक्तिगत दूत नियुक्त किया है। तो आपका सही जवाब होगा जीन अर्नोल्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आपके पास कि इंटरनल प्रोफेशन पॉलिसी लागू करने वाला जो देश है उसका पहला राज्य कौन सा बना है। तो आपको याद रखना है कि जो एथेनॉल जो प्रमोशन पॉलिसी है इसे लागू करने वाला जो पहला राज्य है, ठीक है, तो वो जो पहला मतलब देश का जो पहला राज्य है वह बिहार है। तो आपका बिहार से जवाब होगा। बिहार क्या कर रहा है, तो बिहार एथेनॉल प्रोफेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग स्थापित किया गया है। तो भारत और
किस देश के बीच? तो आपको याद रखना है कि केवैत के बीच क्या किया हैगा, द्विपक्षीय संबंध जो है उसे मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? तो संयुक्त आयोग स्थापित किया गया है। अगले आपके पास वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो वन क्षेत्र है वह बढ़कर कितने प्रतिशत हुआ है? ठीक है, वन क्षेत्र बढ़ गया है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत का जो वन क्षेत्र है वह बढ़कर 24.56% हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में स्थिति श्यामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने क्या किया है? ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। तो गुजरात ने क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि श्यामलाजी विष्णु मंदिर में, ठीक है, कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है, जिसमें क्या किया है, छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये गुजरात है जिसने यह प्रतिबंध लगाया है। अगला है आपके पास कि 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन किसने जीता है? आपको यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको यह याद रखना है कि जो 11वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर महिला जो राष्ट्रीय चैंपियन है, इसकी जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ये किसने जीता? यह हरियाणा ने जीती है। आपको याद रखना है किसकी? तो 11वीं हॉकी इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 14वां, किस राज्य को वर्ष 2020 में मतलब कि 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना है इसके लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसके लिए जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। किसे? मध्य प्रदेश को क्या प्राप्त हुआ है? तो 2020-21 में जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 15वां, किस मंत्रालय ने असमिया व्यंजन द गवर्नमेंट एंड एक्सप्लोर्ड जो वेबिनार है इसका आयोजन किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने क्या किया हैगा कि असमिया व्यंजन द गवर्नमेंट का क्या किया गया है, आयोजन किया गया। तो आपको ना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। अगला है आपके, भारत ने किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान एवं विकास की पहल शुरू की है? तो अमेरिका के साथ, ठीक है। किसने? भारत ने, यानी कि अपने देश भारत ने क्या किया हैगा कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होते हैं, अनुसंधान एवं जो विकास होते हैं, इसकी पहल शुरू की है। किसके साथ? तो अमेरिका के साथ की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहली उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आस्कला में क्या किया है? पहली उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन बैठक, ठीक है, कहाँ आयोजित की गई? तो आस्का में क्या आयोजित किया गया? तो पहली उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन की बैठक। किसकी है? चीन बैठक है यह, जो कि स्तरीय उच्च स्तरीय की है। तो कहाँ पर की गई थी? तो यह जो अलास्का है यहाँ पर की गई थी। अगला है आपके पास कि भारत ने किस देश में अपने दूतावास में फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया एट 75 कार्यक्रम शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया ने के साथ किया है। किसने? भारत ने, ठीक है। क्या किया हैगा कि जो दूतावास में जो फेस्टिवल है इसका नाम क्या हैगा? फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया एट 75 कार्यक्रम, जो कि दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि 19वां अंतर्राष्ट्रीय T20 में 900 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। क्या किया इन्होंने? जो T20 मैच है इसमें 900 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं, जिनका नाम क्या है? रोहित शर्मा। आपको याद रखना है कि जो रोहित शर्मा है यह दूसरे हैं। पहले कौन है? मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि पहले कौन है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला आपके पास ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले जो सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो आपको याद रखना हैगा जो प्रणय हारे हैं, यह इन्होंने क्या किया है, यह ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के जो क्वार्टर फाइनल है इसमें यह पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे भारत के पहले भारतीय है, ठीक है, जो कि इस टूर्नामेंट में पहुंचे हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है प्रणय हारे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की जो GDP है यह कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? ठीक है, 2021 का कहा है कि जो भारत की GDP है यह प्रतिशत की दर में कितने बढ़ेगी? तो 5% यह बढ़ेगी। अगला आपके पास कि वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन सा बना है? ठीक है, काय का पूछा गया है आपसे, पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश। तो आपको याद रखना है कि यह चीन ही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक
देश बना है। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य में एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो एयर कार्गो जो सेवा है, हमसे पूछा गया है कि किस राज्य में शुरू की गई है, तो यह नागालैंड में शुरू की गई है। ऐसा ही पूछ सकते हैं कि जो नागालैंड में ये कौन सी योजना है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि कौन सी शुरू की गई है, तो आपको याद रखना है कि एयर कार्गो सेवा जो है यह नागालैंड में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है आपके पास कि किस राज्य में संचारी जो रोग तंत्र है यह अभियान शुरू किया गया है। कौन सा रोग तंत्र, देखो संचारी योग मतलब कि संचारी जो रोग है इसका नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के जो राज्य है इसमें क्या किया गया है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। काई के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। तो डॉक्टर दलत राम जो माल्या है इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। काई से, लाइफ टाइम अचीवमेंट सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से। ठीक है, ये अवार्ड का नाम है जो कि 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर दौलत राम माल्या जी को सम्मानित किया गया है। अगला, इंग्लैंड की तरफ से 900 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो इंग्लैंड का पूछा गया है, इंग्लैंड की तरफ से। ठीक है, तो जेम्स एडसन जो है इन्होंने क्या किया है, इंग्लैंड की तरफ से 900 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिपुरा सरकार ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, किसने, त्रिपुरा सरकार ने क्या किया है, जो ई गवर्नमेंट्स होते हैं इसको बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए, ई गवर्नमेंट्स को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसका नाम पूछा गया है, तो वो कौन सा है, तो वह जो प्लेटफॉर्म है वो उसका नाम है जागृत त्रिपुरा। नाम ही है जागृत त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। तो आपको याद रखना है कि ई जो गवर्नमेंट्स है इसको बढ़ावा देने के लिए डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है, जागृत त्रिपुरा, जो कि त्रिपुरा सरकार के द्वारा ही क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।